के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को और मेरे सभी प्यारे सहकर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आज हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपनी बातों को रखने के लिए जो हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा ये उनके कर कमलों से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज से पहले कभी भी ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, क्योंकि माननीय मंत्री जी की जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं और जो हम लोग उनसे अपेक्षाएं करते हैं अपनी बातों को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर कि हम क्या करते हैं विभाग के लिए, विभाग हमारे लिए क्या करता है, हम लोगों के लिए क्या सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग माननीय मंत्री जी द्वारा की जाती है। और हम लोग बहुत ही मतलब इतना अच्छा अपने आप को फील करते हैं उनके सानिध्य में कि हम लोग एक ऐसे मंत्री के साथ में हैं जो डायरेक्टली हम लोगों से कनेक्ट है, हम लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं एक नीचे से इस तरह से। मैं किसी अन्य विभाग की बात नहीं करूँगा, ना ही मैं वहाँ गया हूँ, लेकिन मैंने जितना शासन में रह के जाना है चीज़ें कि माननीय मंत्री जी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी इतना सीरियसली लेके, इतना डीपली लेके लोगों के बातों तक पहुँचते हैं, उनको समझते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये उनका मतलब बहुत बड़ा बड़प्पन है कि उन्होंने हम जैसे एक निम्न स्तर के लोगों को भी आज यहाँ पे इतने बड़े कैबिनेट में लाके बैठाया अपने समक्ष। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कहूँ, बस इन्हीं की बातों को लेते हुए सर मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। जी सर, हम लोगों के लिए समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग के लिए कुछ मांगे हैं सर। ये मैं नहीं, ये हम सभी की मांगे हैं सर। इस मंच पे मैं अकेला नहीं, मेरे सारे यहाँ उपस्थित सहकर्मियों की ओर से है कि सर जो हर साल महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, तो उसमें सर क्या होता है कि महंगाई अपने चरम तक जा रही है। हम लोगों को विभाग पहले 15,000 पे करता था, आज 18,000 की सिचुएशन है सर। मैं बताऊं, कंडीशन ये आ चुकी है सर कि मैं खुद 18,000 वेतन पा रहा हूँ और मेरे सर पे खुद 27,000 रुपए का कर्ज है। तो जो हमारे साथ हमारे अधिकारी जुड़े हुए हैं वो बहुत हम लोगों का सपोर्ट करते हैं, चाहे वो निदेशालय स्तर से हो या शासन स्तर से हो या जिले या मंडल कहीं से भी हो सर। तो सर हमारी एक छोटी सी सर मांग ये है कि कम से कम हम लोगों का वेतन सर थोड़ा सा सर बढ़ा दिया जाए, जिसके चलते ये जो भिन्नताएं सर आ रही हैं, बस सर इसमें ये भिन्नताएं खत्म हो जाए और हम लोगों को हर साल 10% का वार्षिक वृद्धि सर अगर उसमें लग सकती है तो सर ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सर बात हो जाएगी कि आपके सानिध्य से हम लोगों के लिए इतना सब होगा। और सर दूसरी चीज ये है सर कि बिंदु संख्या जो 2 है हमारी, वो ये है कि हम लोग समाज कल्याण विभाग में काम करते हैं। हम लोगों के पास सर आज तक कोई भी एक आईडी कार्ड नहीं आ पाया। कोविड काल में भी सर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, सबके साथ चले, लेकिन सर जब आज भी लेट नाइट होती है, हम लोगों को ऑफिस से निकलते हैं, रोकते हैं, तो लोग रोक लेते हैं, पुलिस वाले रोक लेते हैं, आईडी कार्ड कहाँ है। या इनकेस सर अगर भगवान न करे ऐसी कोई बात किसी भी सहकर्मी के साथ होती है तो उसकी जेब में सर आधार के अलावा एक भी डिपार्टमेंटल का कोई भी आईडी कार्ड नहीं होता, अगर उस केस में सर आधार कार्ड भी ना हो। तो सर ये एक बहुत अनुरोध है सर की तरफ से कि सर एक आईडी कार्ड इशू कराया जाए सर, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी हम लोगों के लिए। और सर एक चीज और है कि हम सभी जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनका निदेशालय स्तर से जो भी योजना अधिकारी उन योजनाओं के अंतर्गत जो भी उनके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या जो भी अधीनस्थ उनके काम कर रहे हैं, उनकी एक पत्रावली, व्यक्तिगत पत्रावलियां हो जिसमें उनका सारा डेटा संकलित करके रखा जा सके कि वो प्रत्येक वर्ष कितनी लीव ले रहे हैं, उनका सारा ब्यौरा, ताकि जिस भी कंपनी का जेम पोर्टल के माध्यम से चयन होता है तो उसमें उनके सारे डेटा रहे, एक सेल गठित कर दिया जाए जिसमें वो वहां से पूरी मॉनिटरिंग कर सके, कौन हमारे पास में है, कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, उनके क्या क्या कागज हैं, क्या क्या नहीं है, जो भी विसंगतियां सर उत्पन्न होती है वो सर समाप्त हो सकती है इसमें। और सर एक चीज और है जो हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी चीज होती है कि सर हम जहां भी काम करते हैं, हमारा विभाग है सर, सरकारी एम्प्लॉय को प्रशस्ति पत्र मिलना, अनुभव प्रमाण पत्र मिलना बहुत अच्छी बात है, बहुत अंदर से गुड फील आता है सर। लेकिन जब बात हमारी अपनी आती है तो सर हम में भी सोचते हैं कि हम लोग भी काम कर रहे हैं इतने सालों से,
काश हम जिस भी अधिकारी के साथ लगे हैं उसका थोड़ा सा सपोर्ट मिलता, और हम लोग भी इतने सालों से कार्यरत हैं, तो अगर हमें भी उनके हाथों से एक प्रशस्ति पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है तो सर उसमें क्या होता है कि हम लोगों को आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलती है, हम लोग और बेटर करने का सोचते हैं। तो सर बस ये एक आखिरी मांग है हम लोगों की कि सर इस विषय में भी सर एक विचार किया जाए, और यहीं से मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए विराम देता हूँ। धन्यवाद।